आज की शिव चर्चा में ब्रह्मा द्वारा मनोहर पुरुष कामदेव को उत्पन्न करना और कामदेव का रति के साथ विवाह करना, यह चर्चा आज मैं शिव चर्चा में करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय जो है, जिस पर चर्चा होनी है, कामदेव का प्रकट होना ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में और कामदेव का रति के साथ विवाह। शंकर जी ने, महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब ये काम ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा जी ने इस काम को बहुत ही सुंदर ढंग से निपटाया। ब्रह्मा जी के मन से एक मनोहर पुरुष प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग, जिसे कट प्रदेश कहते हैं, पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। उसके अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिकाओं को तृप्त कर देती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी अब ये बताना चाह रहे थे कि ये पुरुष है कौन। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह जो पुरुष है वह इसी स्वरूप में अपना काम करेगा, अदृश्य स्वरूप में अपना काम करेगा। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उन्होंने भी जिज्ञासा की थी और उस मानस पुत्र मनोहर पुरुष जो कामदेव उत्पन्न हुआ, उसने भी ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवतायाद कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायासी अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यही काम तुम्हें कामदेव करना है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे अन्य पुत्र तुम्हें बताएंगे। हे मुनिवर, ऐसा कहकर अपने पुत्रों की ओर देखकर ब्रह्मा जी अपने आसन पर ही चुपचाप बैठ गए। तदनंतर ब्रह्मा जी का अभिप्राय जानकर मरीचि आदि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नामकरण किया।
दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके जो पुत्र मरीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके यह बात कही। उन लोगों ने कहा कि हे कामदेव, तुम मन को मथने वाले होगे, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। दूसरे मानस पुत्रों ने कहा कि तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्यात होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आज प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हें पत्नी प्रदान करेंगे, और वह तुम्हारी जो कामनी है, तुम्हारी जो पत्नी होगी, वह रति के नाम से जानी जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी उठे और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई यह सृष्टि है, और दक्ष भी मेरे मानस पुत्र हैं, और दक्ष की जो कन्या है वो सुंदर है, रूपवती है, उत्तम गुणों से सुशोभित है। हे कामदेव, तुम उस दक्ष की कन्या को, रति को, अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। वह रति जो है सद्गुणों के कारण सर्वथा तुम्हारे योग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी, और धर्मतः रति सदा तुम्हारे अधीन यानी कामदेव के अधीन रहेगी। ऐसा कहकर रति को कामदेव के सामने बैठाया गया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया गया। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणी और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कामदेव ने रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर और उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो मोहित हो गए। उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबको सुख को बढ़ाने वाला था, और प्रजापति जो रथ के पिता थे इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। उनकी पुत्री इस विवाह से बहुत सुखी रहेगी। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए, और दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारी विद्युत माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रथ के साथ प्रिय वचन बोलने वाले कामदेव बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार रथ के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रथ भी
उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी जी शोभा पाती है। यह बात ब्रह्मा जी किसी के मुँह से जब नारद जी ने सुनी तो नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके बोले। नारद जी ने कहा, यह चंद्रमौल शिव जी की अद्भुत लीला है। विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को चले गए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तो एक कन्या वहां आई जिसका वर्णन हम कल करेंगे। उसका नाम संध्या था और संध्या को देखकर नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह दूसरी लड़की कौन आ गई, ये दूसरी कन्या कौन आ गई। आज कामदेव का उत्पन्न होना और कामदेव का रति के साथ विवाह होना, यह चर्चा का विषय था आज शिव पुराण में। और कामदेव को मनमथ, कामदेव को काम, दर्पक, अनेक नामों से आज भी जाना जाता है। पूरा संसार, काम का होना ही संसार को चलाए रखने का अभिप्राय है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।